राजस्थान में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पिछले 2 दशक से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनी हुई हैं। लेकिन इस बार की चुनावी सरगर्मियों से ऐसा महसूस हो रहा है कि भाजपा राजस्थान में वसुंधरा के स्थान पर नया विकल्प तलाश रही है। क्या भाजपा की यह तलाश हाड़ौती में आकर पूरी होगी? इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राइटर और समीक्षक श्री पुरुषोत्तम पंचोली। सर, आपका स्वागत है हमारे धरा डिजिटल चैनल के साथ। आप सबको धन्यवाद और मैं आपके इस चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम श्री पुरुषोत्तम पंचोली जी के जीवन पर संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। श्री पुरुषोत्तम पंचोली नवभारत टाइम्स और जनसत्ता जैसे शीर्ष राष्ट्रीय दैनिकों में 3 दशक तक रिपोर्टर रहने के बाद हैदराबाद में देश के पहले बहुभाषी पोर्टल में हिंदी पोर्टल के फीचर एडिटर रहे। पत्रकारिता के प्रायोजन से साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग व केपटाउन में थोड़े दिनों के प्रवास के दौरान दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पत्नी विनी मंडेला से लंबा इंटरव्यू, जिसका बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशन। हिंदी साप्ताहिक आउटलुक में मेरा गांव स्तंभ का लंबे समय तक लेखन किया। वर्धमान कोटा विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का अध्यापन करते हुए हिंदी पत्रकारिता पर 2 पुस्तकों का लेखन किया। देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं के लिए विभिन्न स्तंभों का लेखन, पत्रकारिता के साथ साहित्यिक विषयों पर भी लगातार लेखन करते हुए एक उपन्यास मॉर्निंग वॉक और एक संस्मरण पुस्तक करोगे याद तो का प्रकाशन। पिछले साल पिरामिडों के देश मिस्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लेखन सम्मेलन में बतौर विशेष अतिथि शिरकत की। इन दिनों स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ साथ साहित्यिक लेखन में संलिप्त हैं। सर, क्या महसूस हो रहा है आपको इस बार जिस तरीके की चुनावी सरगर्मियां हैं, उससे आपको ये लग रहा है कि भाजपा का आला कमान राजस्थान में वसुंधरा राजे का विकल्प तलाश रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर भाजपा इस बार राजस्थान में एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो उनकी सत्ता में वापसी का ध्येय पूरा कर सके। आप सबको पता है कि अभी जो वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत साहब, इसके पहले वसुंधरा जी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री रही हैं और पिछले 5 साल में जो उन्होंने खोया है, तो जाहिर है अपनी पुनर्वापसी की चेष्टा में वो ऐसे चेहरे की तलाश में है जो उन्हें सत्ता की चाबी सौंप सके। कुछ नाम है या एक अभी तक कोई तलाश पूरी नहीं हो पाई है? कोशिशें भी की गई हैं पिछले 5 सालों में। आपको लगता है कि अभी आला कमान के पास ऐसे नाम होंगे भाजपा की? भाजपा के पास दरअसल बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि भाजपा एक अलग किस्म की पार्टी है कांग्रेस के मुकाबले। और कांग्रेस में जिस तरह से मुख्यमंत्री थोप दिए जाते हैं, साधारणतया भाजपा में जो कैडर बेस कार्यकर्ता होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और ऐसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और राजनीति में चाहे हाशिए पर रहे हो, उनकी निष्ठा, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता को देखते हुए ऐसे चेहरों को भी कई बार मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर या आसाम में हेमंत शर्मा बिस्वा, ये सारे ऐसे चेहरे थे जो पहले कभी मुख्यमंत्री या पहले कभी कोई प्रभावी मंत्री भी नहीं रहे वहाँ की राज्य की राजनीति में। लेकिन भाजपा ने उनको तलाश किया और राज्य की बागडोर उनको सौंपी। और हम सबको पता है कि वो अपने अपने राज्यों में बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए। तो भाजपा की तलाश है और शायद उनके पास है ऐसी फहरिस्त कि जिसमें से उनको कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य मिल जाएगा। फिर भी एक उपयुक्त चेहरे की तलाश तो अभी आला कमान को है ही। उपयुक्त चेहरा लगातार कई बार कोशिशें भी करते देखा गया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि किसी को अभी तक स्थापित कर पाए राजस्थान में वसुंधरा के स्थान पर, जिस तरीके का वसुंधरा का क्रेज रहा है राजस्थान में। देखिए, वसुंधरा जी राजस्थान की राजनीति में उनका एक विशेष स्थान है।
वो पहले यहाँ से राजस्थान में सांसद बनी। सांसद बनने के साथ साथ वो विदेश राज्य मंत्री रही, फिर वो मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री की पारी भी उन्होंने लंबे समय तक खेली। तो लंबे समय तक भाजपा में राजस्थान की राजनीति का केंद्र होने के नाते वसुंधरा जी को एक झटके में ऐसा दूर नहीं किया जा सकता और उनके प्रभाव को निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जाहिर है वसुंधरा जी की क्या उपयोगिता हो सकती है, वसुंधरा जी को किस तरह से अपने समर्थन में भाजपा काम में ले सकती है, इन सब बिंदुओं पर विचार मंथन करके कौन उनका प्रतिस्थापित या विकल्प हो सकता है, उसकी तलाश भाजपा कर रही है। लेकिन एक स्थापित लीडर को, वसुंधरा एक स्थापित लीडर है राजस्थान, एक स्थापित लीडर को हटाना इस समय पर चुनावी माहौल में और दूसरा विकल्प तलाशना भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? देखिए, ये रिस्क तो हमेशा होती है, लेकिन इस रिस्क में एक फायदा भी होता है। हम सब जानते हैं कि राजनीति में जब भी एक टर्म से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनके साथ में एक ऐसी अलोकप्रियता की छवि बनने लगती है कि उनको हटाने के बारे में आला कमान विचार करता है और नए चेहरे की तलाश शुरू हो जाती है। कई राज्यों में, न केवल भाजपा में बल्कि कांग्रेस में भी, जब एक या दो बार मुख्यमंत्री कोई रह जाता है तो तीसरी बार या चौथी बार में नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए आला कमान अपना मन बनाने लगता है। उसी तर्ज पर चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तो जाहिर है कि उनकी जगह कोई बेहतर चेहरा सामने आए, ये तलाश उनकी है और ये स्वाभाविक है। इस तलाश की शुरुआत में जो एक पहली लिस्ट आई है, उसके बाद कई जो टिकट्स प्रत्याशी बनाए उनका विरोध शुरू हो गया है, भाजपा के अंदर आंदोलन टकराव शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो वसुंधरा का जो प्रभाव था वो उभर के तो सामने आएगा। हाँ, वसुंधरा जी के समर्थक इतने लंबे समय की राजनीति के बाद निश्चित रूप से उनके समर्थक बहुत प्रबल दावेदारी अपनी जता रहे हैं, लेकिन उनमें से कई के टिकट कटेंगे और कई नए लोगों को मौका मिलेगा। और केवल उनके समर्थकों की बात नहीं है, जो अलग अलग यदि हम देखें कि भाई कुछ छोटे छोटे गुट बने हुए हैं, वो कांग्रेस में भी है, वो बीजेपी में भी है, तो उन गुटों के जो अधिमान्य नायक हैं उनके अपने अपने समर्थक हैं, उनके अपने अपने अनुयायी हैं जिनको वो टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन सभी अनुयायियों को, किसी खास नेता के सारे अनुचरों को, सारे उनके फॉलोअर्स को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। उनमें से आला कमान को ये देखना है कि कौन प्रभावी है, कौन जीतने वाला उम्मीदवार है। उन्हीं सबको ध्यान में रख करके सारे समीकरणों के बाद टिकट का फाइनल होगा। तो जाहिर है जिन लोगों को टिकट न मिलेगा, जो वंचित रहेंगे, उनका आक्रोश और उनके असंतुष्ट होने की जो नाराजगी है वो जग जाहिर है, वो होगी और वो होने लगी है। एक चर्चा ये भी रहती है कि आला कमान की जो दिल्ली बैठे हुए हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया शुरुआत में कभी तालमेल नहीं रहा है। इस बार कई मौके ऐसे आए हैं जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो या टिकट वितरण की लास्ट चुनाव में बात हो तो टकराव की स्थिति बनी है। तो कहीं अहम की लड़ाई तो परिवर्तित नहीं होती जा रही। देखिए, भाजपा में मेरे को नहीं लगता कि अहम जैसी कोई बात है, क्योंकि यहाँ पर आला कमान के ऊपर भी एक आला कमान होता है और उस ऊपर के आला कमान के निर्देश सबको मानने पड़ते हैं और इसलिए अहम के साथ साथ लक्ष्य ये होता है कि वह सत्ता को कैसे प्राप्त करें और उसमें अपने छोटे निजी स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो उसी तरह से भाजपा में जब केंद्र से कोई तलाश शुरू होती है तो राज्य के स्तर पर यदि उनके समर्थन में, उनके पक्ष में चीजें नहीं होती है तो उनका गुस्सा और उनकी नाराजगी झलकने लगती है राज्य के नेताओं की। ऐसा ही कुछ असंतुष्ट भाव यहाँ राजस्थान में भी है। एक बड़ा फैक्टर आता है आरएसएस। वसुंधरा राजे सिंधिया को माना जाता है कि आरएसएस का समर्थन मिलता रहा है समय समय पर जब भी उनको आवश्यकता। इस बार ऐसा क्या उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है या ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके की अभी तक स्थिति दिख रही है?
राजस्थान में जो संघ का एक पक्ष है वह वसुंधरा जी को चाहता है नहीं चाहता है, इस पर तो अलग से बातचीत की जा सकती है, लेकिन साधारणतया वसुंधरा जी को चाहे संघ चाहे या न चाहे, लेकिन संघ ये तो चाहता ही है कि उनके विचारों के पुरजोर समर्थक जो भाजपा के लोग हैं वो सत्ता में आए, और सत्ता में आए तो उनके लिए कौन उपयुक्त हो सकता है। क्या संघ के सामने सवाल ये नहीं है कि वसुंधरा जी को वो आगे करें या पीछे करें या किसी दूसरे नेता को उनका वरद हस्त प्राप्त हो। संघ का मैं जहां तक समझता हूं उनका लक्ष्य ये हो सकता है कि भाजपा सत्ता में आए, और भाजपा सत्ता में आए तो कौन चेहरा, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भाजपा को सत्ता की पुनर्वापसी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो उसी चेहरे की तलाश में संघ उसी का समर्थन करेगा जो उस मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक होगा। वो चेहरा हाड़ौती से भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, और हम सबको पता है कि आज हाड़ौती में एक बड़े नेता के रूप में श्री ओम बिरला जी हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, और जहां तक पूरे राजस्थान का सवाल है तो कहा जाता है कि बीजेपी के पास में ऐसा कोई नेता नहीं है जो राज्यव्यापी जिसका आधार हो। ये सही है कि ओम बिरला जी कोई राजस्थान के राज्यव्यापी नेता के तौर पे प्रारंभ में नहीं रहे, लेकिन आज वो जिस स्थिति में है, लोकसभा अध्यक्ष की हैसियत से जो पिछले कई वर्षों से जो काम वो कर रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के नाते घर घर में टीवी के माध्यम से पूरे राजस्थान में बच्चा बच्चा उनको जानता है, तो ऐसी स्थिति में उनका पूरे राजस्थान में एक उनके नाम को कोई अपरिचित नाम नहीं कह सकते हम। तो ऐसा परिचित चेहरा निश्चित तौर पे आपको चुनाव में मदद करेगा। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के पद के लिए पूरा राजस्थान व्यापी चेहरा चाहिए, तो यदि वो वसुंधरा जी का है तो ओम बिरला जी का भी चेहरा राज्यव्यापी है, बल्कि उनका तो देशव्यापी भी है, क्योंकि वो जो टीवी के माध्यम से तो पूरे देश में उनको देखा जाता है। एक चेहरा क्या पर्याप्त होता है सत्ता तक हासिल करने में, या फिर कुछ एक और मापदंड भी होते हैं सत्ता का? बिल्कुल सत्ता के लिए केवल चेहरा जरूरी नहीं होता है, एक नेता का प्रभावी होना, उसका जनाधार होना, उसकी संगठन की क्षमता और उसकी कार्य प्रणाली, ये सारी चीजें चुनाव का आकलन करने में मदद करती है। लेकिन ओम बिरला जी के साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि उनकी कार्यक्षमता ऐसी है कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो प्रबंधन है, वो काफी चतुराई भरा होता है, और उस चातुर्य के कारण यदि उनको राजस्थान का मौका मिलता है कि राजस्थान में उनको अपने समर्थकों को या पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना है, तो वो अपनी प्रबंधन क्षमता से राजस्थान में पार्टी के लिए पर्याप्त विधायकों को जिताने का प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रबंध कौशल हम सब ने भी देखा है, और जो भाजपा के लोग हैं वो भी जानते हैं। और शायद यही कारण होगा कि साधारणतः तो लोकसभा में श्री ओम बिरला जी कोई इतने वरिष्ठ नहीं थे, लेकिन उनको जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना, तो जाहिर है वो किसी न किसी उनकी विशेषता के कारण तो चुना ही होगा। तो उन्हीं सब विशेषताओं के कारण उनको ये अवसर मिल सकता है कि वो राज्य की कमान अपने हाथ में ले और राज्य का बेहतर नेतृत्व कर सके। आपने श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया को भी कवर किया है उनकी परिवर्तन यात्रा के दौरान, क्या ऐसा ही प्रबंध कौशल वसुंधरा राजे सिंधिया का? हाँ बिल्कुल, वसुंधरा जी का भी प्रबंध कौशल निश्चित तौर पे बहुत ही सटीक और कुशल रहा है, और वसुंधरा जी को जो सबसे बड़ा फायदा मिलता रहा है वो एक राज परिवार से संबंधित रही हैं, और उस समय जब उनका राजस्थान में प्रवेश हुआ तो यहाँ के राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भैरव सिंह शेखावत साहब, उनका आशीर्वाद उनको मिला, और उनके नेतृत्व की छांव में वसुंधरा जी ने अपने
प्रभाव को राजस्थान में बढ़ाया। तो ऐसी स्थिति में उनको परिचय के लिए कहीं दरकार नहीं थी। राजस्थान के किसी भी कोने में जब भी वो जाती थी या दौरा करती थी तो उनको कोई अपरिचित जैसा नहीं लगता था वहाँ के लोगों को। वो आराम से राजस्थान का नेतृत्व संभालने में सक्षम हुई। और दूसरी बात, जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश के दौरे और वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो तालमेल स्थापित किया, तो उससे वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाब रही। और यही प्रबंध कौशल आज भी उनके पास है और इसी के आधार पर वो शायद अभी भी चाहती है कि उनको पार्टी चेहरा बनाए। वो तो चाहती हैं, लेकिन पार्टी का भी मानस नजर तो आता नहीं है कहीं ना कहीं से। हाँ, पार्टी तो अब भी मैंने जैसा बताया कि चूंकि पिछला कार्यकाल सत्ता विहीन भाजपा का रहा है कि भाजपा को जो राजस्थान में सत्ता नहीं मिल पाई, तो इस बार तो उनकी चिंताएं ज्यादा है। स्थिति तो काफी, जब भी वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव हारी, स्थिति तो काफी अच्छी रखी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की। कोई ऐसी बुरी हार का तो सामना करना नहीं पड़ा भाजपा को। नहीं, हार तो छोटी हो या बड़ी, कांग्रेस 21 पे आ गई, कभी 55 पे आ गई, तो ऐसी स्थिति तो क्या है, अच्छी खासी सीटें लेके आई। नहीं, वो उसमें देखना ये होता है कि हार अच्छी है या बुरी है, इससे काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि सत्ता बनाने लायक उनके पास बहुमत हुआ या नहीं हुआ। जब कोई अंडा खराब होता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये आधा खराब है, आधा सड़ा हुआ है। कोई भी अंडा आधा सड़ा हुआ नहीं होता है, वो पूरा ही सड़ा हुआ होता है। तो सत्ता के मामले में ऐसा नहीं होता कि थोड़ी हार हुई तो बहुत प्रशंसनीय है। हार का मतलब आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, तो नहीं कर सके ये आपकी विफलता है। तो सत्ताधीशों को चाहिए कि उनका उम्मीदवार सत्ता लाकर के दिखाए। जो सत्ता लाकर के दिखाता है वो प्रभावी है, जो नहीं लाकर के दिखाता है वो अप्रभावी है। आसानी से हार मान ली वसुंधरा राजे सिंधिया? नहीं, वो आसानी से शायद न भी माने तो कठिनाई से मान लेंगे, लेकिन अंततः यदि आलाकमान का फैसला होगा तो मानना तो उन्हें पड़ेगा। और ये एक अलग बात है कि वसुंधरा जी को यदि अवसर नहीं मिला तो वो क्या कर सकती है, ये अलग से बहस का विषय होगा, ये अलग से वार्ता का विषय होगा। लेकिन बहरहाल जो भाजपा में जो परंपरा रही है उसमें आलाकमान जब तय कर देता है तो ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है कि उम्मीदवार या जो सत्ता को चाहने वाले लोग हैं वो उसका कोई बहुत ज्यादा मुखर विरोध कर सके। वो अपने अपने स्तर पे विरोध जरूर करते हैं, लेकिन भाजपा अपना फैसला शायद बदलती नहीं। बिरला साहब ने भी वसुंधरा राजे सिंधिया के सानिध्य में लंबा समय गुजारा। उनके पहले कार्यकाल में वो विधायक बन गए, संसदीय सचिव भी उन्हीं के कार्यकाल में बने। अब लगता है इतना तेजी से वो ऊपर आएंगे और वसुंधरा राजे सिंधिया उनको स्वीकार कर लेंगे? नहीं, वसुंधरा जी के स्वीकार का यह सवाल नहीं है, क्योंकि ओम बिरला जी को वसुंधरा जी को के लिए स्वीकृत नहीं होना है। ओम बिरला जी को भाजपा के आला कमान के लिए स्वीकृत होना है। तो जो एक नेता की, नायक की यात्रा होती है उसके कई पड़ाव होते हैं। ओम बिरला जी ने केवल वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में ही काम नहीं किया, वो भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में भी राजनीति में थे। उन्होंने लंबे समय तक ललित किशोर चतुर्वेदी के नेतृत्व में काम किया और अब वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो उनके राजनीतिक यात्रा में कई पड़ाव है और उन पड़ावों में एक हिस्सा वो भी रहा है। लेकिन अब जो उनकी जिस तेजी से वो जिस राजनीति की यात्रा को तय कर रहे हैं उसमें ये जरूरी है कि वो राजस्थान जैसे प्रदेश की बागडोर संभालने की हैसियत साबित कर पाते हैं या न कर पाते हैं, ये आला कमान देखेगा। और यदि उनको मौका मिलता है तो जनता देखेगी। विधायक दल का नेता बनना आवश्यक होता है। जब मुख्यमंत्री बनना हो, अगर बहुमत आ जाता है विधायक दल का नेता बनना, उसमें समर्थकों की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो क्या इस स्तर पे बिरला साहब हैं कि वो अपने लोगों को टिकट दिला सकते हैं पूरे राजस्थान में और अपने समर्थकों को चुनाव भी जितवा सकते हैं? हाँ, यदि ओम बिरला जी को ऐसा आला कमान ने
उन पर विश्वास जताया और ये कोशिश की कि ओम बिरला जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बने, तो इस विचार के साथ साथ ही जब चुनाव का वितरण होगा तो जाहिर है ओम बिरला जी की पसंद के लोगों को टिकट दिया जाएगा, और जब उनकी पसंद के लोगों को टिकट दिया जाएगा तो ओम बिरला जी अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य के साथ उनको जिताने की कोशिश करेंगे। और जहां तक कोटा का सवाल है, हाड़ौती का सवाल है, हम हाड़ौती में तो कम से कम उनके प्रबंध कौशल को हम सब देखते ही हैं कि वो केवल कोटा की सीट नहीं बल्कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की सीटों को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी तक का तो चूंकि उनका हाड़ौती क्षेत्र रहा है इसलिए हाड़ौती के बारे में अपन कह सकते हैं, लेकिन अब जब बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली होगी या मिलने की संभावना बनेगी तो जाहिर है वो अपना प्रबंध कौशल राज्यव्यापी स्तर पर बढ़ाएंगे। और चूंकि उनके प्रबंधकों में ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं कि जिन लोगों को चुनावी वैतरणी कैसे पार की जाती है उसका लंबा अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर वो अपने जो समर्थक लोग होंगे या उनके कहने से जिन लोगों को टिकट मिलेगा उन लोगों को जिताने के लिए भी प्रयत्न करेंगे। अब वो जीत पाते हैं न जीत पाते हैं, कितने जीत पाते हैं, ये भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात सर ये भी आती है कि बिरला साहब हाड़ौती से आते हैं और हाड़ौती में ही उनके काफी परेशानियां हैं, उनके खिलाफ उनके समकक्ष जो लीडर्स रहे वो विरोध में रहे, इसलिए हम लंबे समय से देख रहे हैं। तो ऐसे में उनको क्या बढ़ा दिल रखना पड़ेगा, अगर जीता हुए तो टिकट देना पड़ेगा या फिर? देखिए हर राजनेता के लिए ये एक अवश्यम भावी स्थिति होती है कि जब वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ चलने वाले बहुत सारे लोग, जाहिर है जो एक आदमी आगे बढ़ेगा तो दो आदमी पीछे पिछड़ ही जाएंगे। तो उनके जो समकालीन नेता हैं, उनके जो समकालीन जो साथी रहे हैं वो साथी उनसे थोड़े से पीछे रहे और उनमें से कुछ खुश हैं कुछ नाखुश हैं। जो नाखुश है शायद उनकी नाराजगी उनको झेलनी पड़ रही है, पहले भी उन्होंने झेली है और भविष्य में भी झेलनी पड़ेगी। तो ये केवल ओम बिरला जी के लिए नहीं है, ये तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे भी कौन से सारे पार्टी के लोग खुश होते हैं, या जो पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व होता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी नहीं उसके पहले के यदि मान लीजिए हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी से भी पूरी की पूरी भाजपा संतुष्ट हो खुश हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो हर एक से कहीं ना कहीं उनके कुछ न कुछ नाराजगी हो सकती है। ऐसे में ओम बिरला जी से भी उनके समकालीन साथियों की नाराजगी हो सकती है, उनके विरोध का भी सामना उनको करना पड़ सकता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों से जो स्थिति ओम बिरला जी की है कि उन विरोधों के बावजूद वो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में भी उनको इस विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उस विरोध के वो आगे बढ़े, न केवल चुनाव जीते बल्कि देश की शीर्षस्थ जो हमारी पंचायत है उसके अध्यक्ष हर विधानसभा से जीत भी हासिल करी उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव था। और लगातार उनके जीत का भी फासला बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है पहले जो हजारों वोटों से जीतते थे तो अब वो सैकड़ों पर आ गए हो, ऐसा नहीं। उनके जीत का जो प्रतिशत है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और जाहिर है वो एक कोई भी राजनेता जब अपना कैरियर किसी छोटे मुकाम से शुरू करता है और किसी बड़े मुकाम को हासिल करता है तो वो जिस छोटे मुकाम से बड़े मुकाम का जो ग्राफ होता है उसकी लोकप्रियता का भी ग्राफ आगे बढ़ता है। तो आज उनका लोकप्रियता का ग्राफ तो उच्चगामी है ही सही। ऐसी स्थिति में वो विरोध के बावजूद अपना मिशन पूरा कर पाए, संवैधानिक पद पर है। ऐसी स्थिति में भी अगर भाजपा उनको प्रोजेक्ट किस तरीके से नहीं, लोकसभा अध्यक्ष वो हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से वो जो है अभी फिलहाल तो उनको शायद वो विधानसभा का चुनाव न लड़ाए पार्टी, और जब उनको लगेगा कि पर्याप्त मात्रा में भाजपा के विधायक जीत गए हैं और जब
नेता का चुनाव होना है, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, तब भाजपा उनको पेश कर सकते हैं। तो तब कोई उनकी संवैधानिक मुश्किलें नहीं आएगी और उससे उस पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। मुश्किलें कहाँ हैं उनके आगे? सबसे ज्यादा उनके आगे मुश्किलें उनके नाम को तय करना, और उस नाम को तय करने में न केवल बीजेपी का आला कमान बल्कि जो संघ का एक पूरा एक ग्रुप है वह, और इन दोनों के साथ साथ जो एक कशमकश है कि जो विभिन्न स्थितियां भविष्य में बनने वाली है, उन सब की चिंताओं के साथ साथ उन सब समीकरणों को साधने की कवायद अभी फिलहाल चल रही है। और उस कवायद के बाद ही कोई तय होगा, और जब चीजें तय हो जाएगी तब फिर ये कुहासा छट जाएगा जो हमें आज महसूस हो रहा है कि उन्हें पार्टी मौका देगी न देगी, वसुंधरा जी को हटाएंगे न हटाएंगे। ये सब अभी इसलिए है कि अभी निर्णय नहीं हुआ। संघ का समर्थन उनको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। पूर्व में देखा गया है कि संघ कुछ खास संतुष्ट रहता नहीं है उनसे। हाँ, लेकिन बड़े नेताओं की जो विशेषताएं होती है वो ये है कि वो सबको साथ करके चलते हैं। और ओम बिरला जी जितने कुशल हैं राजनीतिक चीजों को पहचानने में, तो वो ये भी पहचानते हैं कि जिस मुकाम पर वो हैं वहाँ पर उनको किस किस तरीके से किन किन हलकों में अपना प्रभाव छोड़ना है और किन किन लोगों को संतुष्ट करना है। ये आज की जो ओम बिरला हैं वो आज से 20 साल जो पहले के ओम बिरला थे उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। खासा अंतर आ गया, उन्होंने चीजों को समझना शुरू कर दिया काफी, मतलब अब पारंगत हो गए अब तो संजीदा और जितने कुशल राजनेता वो बनकर के उभरे हैं उसमें कोई शक नहीं कि वो सब सारे पड़ावों को, सारे पहलुओं को साधने की क्षमता उनमें है। और वसुंधरा जी सिंधिया? वसुंधरा जी में तो पहले रही है ना, और रही है इसलिए वो मुख्यमंत्री भी रही है, और एक बार नहीं 3 बार रही है। तो 3 बार कोई मुख्यमंत्री रहना इतना आसान नहीं होता। ये 3 सारे पहलुओं को वो समझ नहीं पाती, उनको साध नहीं पाती, या उनको अपने साथ अपने विश्वास में नहीं ले पाती। उन सब घटकों को अपने विश्वास में बनाए रखने की वजह से ही वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी रही। तो उनमें तो वो विशेषता थी, लेकिन एक न एक दिन आपको अपना कोई विकल्प तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक आदमी अजर अमर नहीं है। एक मुख्यमंत्री एक बार कोई बना है तो वो जीवन भर मुख्यमंत्री रहेगा इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो कभी न कभी तो आपको हटना ही पड़ेगा। तो आप 3 बार अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री रह चुके, जैसे राजस्थान में ही नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी ऐसा मतलब सामने आ रहा है परिदृश्य कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान का विकल्प तलाश किया जा रहा है। तो जहां जहां भी लगातार मुख्यमंत्री के पद पर लंबे समय से कोई भी राजनेता रहता है तो उसका विकल्प पार्टी तलाशने लगती है। अगर स्टाफ रहे साथ में और एक ऐसी स्थिति आ गई कि बिरला साहब राजस्थान के सीएम बनता, तो आप किस तरीके की छाप को राजस्थान के ऊपर छोड़ सकते? आप उनके साथ रहे लंबे समय से, उनको पहचाना है। देखिए, अभी जो ताजा उनका कार्यकाल है, उन्होंने एक लोकसभा अध्यक्ष के नाते, लोकसभा अध्यक्ष को तो हम मतलब पिछले में जब तक राजनीतिक समझ मेरी विकसित हुई और मैंने लोकसभा विधानसभा को जानना पहचानना जब मैं शुरू किया होगा, तब से लोकसभा अध्यक्ष 5, 7, 10 लोकसभा अध्यक्षों के बारे में तो कम से कम मेरी जानकारी है ही। और उन लोकसभा अध्यक्षों के कार्यकाल को जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित रहते हैं। मैंने किसी लोकसभा अध्यक्ष को इस रूप में नहीं देखा कि वो देशव्यापी या प्रदेशव्यापी कोई अपना स्थान बना पाए। वो केवल लोकसभा तक अपने एक जिम्मेदारी का वहन करते हैं और लोकसभा के बाद में उनका जो जीवन होता है वो सार्वजनिक कम और निजी जीवन ज्यादा रहता है। लेकिन ओम बिरला जी का यदि हम उदाहरण लें
तो वो न केवल लोकसभा में जितना समय लेकर के जितनी मुखरता के साथ सदन को चलाते हैं, उसके बाद वो अपने क्षेत्र में लगातार दौरे करते हैं। अभी पिछले 3-4 साल 5 साल आप देख लीजिए कि लोकसभा में जो ही उनका कामकाज पूरा होता है वो तत्काल अपने क्षेत्र में लौटते हैं। न केवल अपने क्षेत्र के लोगों से उनका सीधा संबंध रहता है, बल्कि वो क्षेत्र के विकास के लिए कहां-कहां किस मंत्रालय से क्या-क्या काम किए जा सकते हैं, वो मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनाएं हो सकती है उनसे विचार विमर्श करके उनको राजस्थान में लाते हैं, अपने क्षेत्र में लाते हैं। अभी अपन पिछले 2 साल को यदि अपन देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में जो कि अपना हाड़ौती खेती और किसानी के लिए ज्यादा समृद्ध इलाका माना जाता है, तो कृषि मंत्री जी के साथ विचार विमर्श करके उनको यहाँ लाए, केंद्रीय वित्त मंत्री को कोटा में लाए, कई सारे ऐसे रेल मंत्री को यहाँ पे कोटा में लाए। तो जो भी आवश्यक चीजें उनको लगती है कि कोटा में या हाड़ौती में या उनके संसदीय क्षेत्र में होना चाहिए, उन केंद्रीय मंत्रियों से विचार विमर्श करके उनको कोटा लाना, उनको हाड़ौती में लाना और उनसे संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये एक बड़ी चीज जो है वो कर पाते हैं। इसी तरह से न केवल अपने क्षेत्र के लिए बल्कि वो एक लोकसभा अध्यक्ष के नाते अनेक देशों में उन्होंने यात्राएं की और वहां पर जो संसदीय प्रणाली है उसके विकास में उन्होंने कई सारे काम किए और न केवल विदेशों में बल्कि अपने देश में, आसाम में, अरुणाचल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में यहाँ के विधायकों को और वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ जाकर के वो लगातार दौरे करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो वो अपने क्षेत्र के साथ साथ देशव्यापी संपर्क बनाए हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी साध रहे हैं। तो ये एक लोकसभा अध्यक्ष के नाते एक बड़ा काम उनका सामने आता है। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के अंदर तक भी काफी पैठ बना ली होगी। जी हाँ, बिल्कुल। उनमें ये तो खासियत बहुत शुरू से रही है, उनकी एक विशेषता रही है कि वो जिस किसी मुकाम पे होते हैं वहाँ इर्द गिर्द जितने भी प्रभावशाली लोग होते हैं उनसे उनके संपर्क बहुत मजबूत होते हैं और इस मजबूती का उदाहरण आज हम पाते हैं कि वो ऐसे शीर्ष पद पर हैं कि जो भारत के संसदीय प्रोटोकॉल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है आज। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी से होगा, यह तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर वो हाड़ौती से होता है तो यह हाड़ौती के लिए एक खुशी की बात होगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार नए मुद्दों के साथ फिर हम हाजिर होंगे।